दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सीनियर सिटीजनों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की। ये जजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार होने वाला है प्रॉपर्टी माइंडेड बच्चों से अपने आप को सुरक्षित रखने का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई बुजुर्ग माता पिता गिफ्ट डीड के तहत कोई भी संपत्ति अपने बेटा या फिर बेटी को ट्रांसफर कर चुके हैं, लेकिन बाद में चल करके उनके साथ बदसलूकी किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस केस में सीनियर सिटीजन अपने द्वारा दिया गया संपत्ति को वापस अपने पास ले सकते हैं गिफ्ट डीड को खारिज करवा करके। ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है सीनियर सिटीजनों के लिए, क्योंकि उनके फेवर में ये फैसला देखा जा रहा है। यहीं पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। एकदम सरलता से कानूनी जानकारी फैलाने में मेरी मदद कीजिएगा, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ी उद्देश्य में से एक है। आपका सहयोग मुझे चाहिए। डेट ऑफ ऑर्डर 2 जनवरी 2025। केस का नाम है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स। आइए चलिए समझते हैं मामले की पृष्ठभूमि। एक मां ने सीनियर सिटीजन एक्ट में केस दाखिल करी थी, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंदर। यह कानून को क्यों लाया गया था मालूम है? वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए। तो एक मां ने 2019 में गिफ्ट डीड बना करके अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिए थे सारी के सारे संपत्ति, कि वो अपना भरण पोषण के दायित्व लेंगे। अब ये उम्मीद को वर्ड में प्रकाशित कर दिए थे। कहने का मतलब ये है, जो मन के अंदर ये उम्मीद है कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ, बच्चे मेरा भरण पोषण करेंगे, ये आशा लेकर के इस चीज को एक शर्त बना करके गिफ्ट डीड में लिखा गया था 2019 में संपत्ति को ट्रांसफर करने के वक्त। अभी देखिए आगे चल करके लेकिन बेटा क्या करता है, मां को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। कोई भी देखभाल नहीं, ख्याल रखना तो दूर, परेशान करना शुरू कर दिया संपत्ति मिल जाने के बाद। और यहीं पर मां देखते हैं कि ये तो मैं उम्मीद नहीं की थी। माँ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। माँ ने कोर्ट के दरवाजा खटखटाया और कहा, मेरा बेटा अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है, इसीलिए मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए। सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के पास, मजिस्ट्रेट के पास ये याचिका दाखिल किया गया। ट्रायल कोर्ट डिटेल में मैटर को देखते हैं, ऑर्डर में लिखे कि प्रॉपर्टी को वापस करना पड़ेगा बेटा को, क्योंकि बेटा अपने भरण पोषण के दायित्व निभाने में असफल रहे हैं, तो संपत्ति को वापस करने का ऑर्डर पास कर देते हैं। लेकिन अभी बेटा मैटर को लेकर के पहुंच जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट भी कहते हैं कि जी हाँ सही है, ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट पास किया गया है उसको समर्थन कर देते हैं, यानी संपत्ति मां के पास ही रहेगा। तो गिफ्ट डीड हो जाता है खारिज। अभी देखिए हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के पास, डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजेस बेंच के पास फिर से बेटा मैटर को लेकर के चले गए। वहां पर डिवीजन बेंच देखते हैं कि नहीं ये गलत है। यहीं पर दोस्त मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। कानून कहता है कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग माता पिता संपत्ति को हस्तांतर कर रहे, ये आशा और उम्मीद लेकर के कि बेटा मेरे ये आखिरी पड़ाव में ख्याल रखेंगे, लेकिन वो रखते नहीं है, माता को नजरअंदाज कर देते हैं, उस केस में संपत्ति वापस तभी मिल सकता है जब शर्त के ऊपर बेस करके संपत्ति को हस्तांतर किया गया हो। ठीक है ना? तो यही धारा 23 में कहा गया है एकदम सरल तरीके से। नाउ क्या होता है, डिवीजन बेंच से राय आता है बेटा के फेवर में। कोर्ट का लॉजिक ये था, देखिए सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है। सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के पास कोई अधिकार है ही नहीं कि वो संपत्ति का पोजेशन को हस्तांतर करे। ठीक है ना? तो इस हिसाब से ये गलत ऑर्डर है, गिफ्ट डीड को खारिज नहीं किया जा सकता है, तो जजमेंट को रिवर्स कर दिया जाता है, यानी संपत्ति चला आता है बेटा के पास। ये था डिवीजन बेंच का फैसला। यहीं पर मां को याचिका फाइल करनी पड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर यह कहते हैं जो आया सीनियर सिटीजनों के फेवर में। सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को साफ साफ कह दिया, तुमने अपनी मां की देखभाल नहीं की, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। नंबर 1, सीनियर सिटीजन अधिनियम के तहत संपत्ति का कब्जा वापस दिला सकता है ट्राइब्यूनल। तो यहीं पर डिवीजन बेंच का ऑर्डर खारिज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा ऑब्जर्वेशन, और यही आपको समझना है दोस्त,
गिफ्ट डीड बनाने के वक्त 2019 में ये माता श्री ने शर्त मेंशन कर दिए थे। गिफ्ट डीड के एक कोने में शर्त मेंशन कर दिए थे कि अगर बेटा संपत्ति मिल जाने के बाद भरण पोषण के दायित्व से मुकर जाता है तो संपत्ति में वापस मांग सकती हूँ कि मेरे भरण पोषण के दायित्व लिया जाएगा, इसीलिए ही संपत्ति हस्तांतर किया जा रहा है और यही आप अपने फेवर में काम में लगा सकते हो। और कोर्ट ने कहा कि ये कानून लाया ही इसीलिए गया था ताकि बुजुर्ग को एकदम सिंपल तरीके से, सस्ता में और जल्दी जल्दी जस्टिस दिलाया जाए, न्याय किया जाए। तो स्पीडी, एक्सपीडिशियस एंड इनएक्सपेंसिव। देखिए, मैं यहाँ पर ट्रस्ट इशू क्रिएट कीजिए अपने बच्चों के साथ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आगे चल करके ये चीज़ होगा, हो सकता है आपके साथ, ये भी नहीं मैं कह रही हूँ। कानून है, कानून का इस्तेमाल कीजिए ना, यही मैं कहना चाह रही हूँ। शर्त मेंशन अगर रहेगा तो उस केस में धारा 23 आएगा आपका रेस्क्यू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये कर पाए यहाँ पर क्योंकि ये माँ ने रास्ता खुला छोड़े थे शर्त डाल करके। देखिए, इस देश तो कानून ही चला रहा है। बच्चा पैदा बोलो बर्थ सर्टिफिकेट, कोई गुजर रहा है बोलो तो डेथ सर्टिफिकेट। तो प्रॉपर्टी जब हस्तांतर हो रहा है वहां पर भी फॉर्मेलिटी सब पालते हो, स्टैम्प ड्यूटी देते हो, तो ये शर्त भी उसी के साथ ही साथ लगा दो ना गिफ्ट डीड बनाने के वक्त। मेरा मानना यह बहुत ही एक स्मार्ट वर्क किया गया था ये माताश्री के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण सेक्शन 23 से ये क्लियरली पता चलता है कि जब भी कोई संपत्ति को हस्तांतर किया जा रहा है, ये शर्त लगा करके कि भरण पोषण की दायित्व लिया जाएगा और आगे जा करके भरण पोषण के दायित्व से मुकर जा रहा है बेटा या फिर बेटी, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुई है और इसी के साथ ही साथ ये मान लिया जाएगा कि लालच के चलते संपत्ति को छीन लिया गया है बुजुर्ग से, बुजुर्ग के बुनियादी अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो क्या पता चला आपको इस जजमेंट से कि वरिष्ठ नागरिक और माता पिता के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम एक लाभकारी कानून है और जिसका प्राइम उद्देश्य है बुजुर्गों के अधिकारों को और ज्यादा मजबूत करना, ये दुर्बल कड़ी को और ज्यादा सशक्त करना। यह एक प्रकार की हुक्म जिसका तामील करना ही पड़ेगा और यही चीज आगे चल करके उनके काम में आता है। क्रांति देवी की तरह गलती यहाँ पर नहीं करे थे। क्रांति देवी क्या गलती करे थे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरे ये डियर सीनियर सिटीजन अच्छे हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसको एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर जरूरतमंदों के साथ इसको शेयर कर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।